बरसों जरा ये फूलों डालियों को छोड़ के, बरसों जरा ये फूलों डालियों को छोड़ के, गुरुदेव है आए मीत बन मयूर के, गुरुदेव है आए मीत बन मयूर के। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम काव्य सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी मामुनिंद्राय अत्र संवो शटावानम। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्तमम सन्नितो भव भविष्यत् सन्निधिकरणम। जय हो जय हो जय। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कर्ण से भव कालुष धोने आया, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंधे काटने आया हूँ। ओम अष्टोत्तर शताचार्य आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। प्रेम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचान, अपने तो केवल सपने भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से वह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा जाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मैं सुमन चढ़ाने आया, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुद्धा रोग की व्यथा कथा भव भव मैं कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बकी फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। बरसों जरा ये फूलों डालियों को छोड़ के, बरसों जरा ये फूलों डालियों को छोड़ के, गुरुदेव है आए मीत मन मयूर के, गुरुदेव है आए मीत मन मयूर के। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल निज को नहीं मैंने पहचान, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस आते रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। शुभ अशुभ कर्म ने घेरा मैंने अब तक यह माना था,
बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सबर पुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा वह में बैठा मुझे ठिकाना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग की वैभव को पाकर मैं निशिदिन कैसा मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। बरसों जरा ये फूलों डालियों को छोड़ के, बरसों जरा ये फूलों डालियों को छोड़ के। गुरुदेव है आए मीत बन मयूर के। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। छत्तीसगढ़ की इस धरा से, चंद्रगिरी के इस तीर्थ से हम सभी आचार्य भगवान की मंगल दिव्य देशना की ओर चलते हैं। सभी अपने हाथों को जोड़ लें, आचार्य भगवान के चरणों में निवेदन करें। हे आचार्य परमेष्ठी, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जीव कहने से मानव जीव ही मुख्य रूप से हमारी दृष्टि में आया करता है। मानवीय जीवन की विशेषताओं से भी बढ़कर के जब हम पशुओं की ओर देखते हैं तो ज्ञात होता है ये सब कर्मों की लीला है। इसे माने या न माने, तीन चार दिन से वहीं से जाना और वहीं से आना हुआ, और एक गाय किसी निमित्त से वहाँ पर लेटी रही। कई लोगों ने देखा होगा बैठी है, फिर बैठ करके वह धीरे धीरे लेटी, तब लगा इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी है। मुख्य उपचार जिसको बोलते हैं, कुछ किया यहाँ लोगों ने। कल देखा, वैसे प्रतिदिन देखता था भाव से, तो कल उसकी भ्रुकुटियों में स्पंदन देखा, जिसको बोलना चाहिए थोड़े से खोल करके वह देख रही हो। ठीक मनुष्य की दशा इससे विपरीत है। मनुष्य जो कोई भी कार्य होता है उसमें कमजोरी ना आ जाए। खाओ पियो उठो
सब कुछ करते रहो, एकदम उसके लिए नियंत्रण न करो। अच्छा, यदि भोजन उसके लिए प्रतिकूल हो रहा हो तो वह गाय आदि जीव समझते हैं और उसको लेना ही बंद कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। हिंस्र पशुओं में भी यही चाल देखने को उपलब्ध होती है। इसी को बोलते हैं आयुर्वेद। आयु का ज्ञान भान होना तूफान आ जाए तो जापान में सुनामी रूप तूफान ही आया था। 5-6 दिन पूर्व में ही हाथी आदि उस द्वीप के तट से वह दूर पहुंच गए। पक्षियां भी वहां से रवाना हो गए और भी जलीय प्राणी इससे बचने के लिए काफी पुरुषार्थ किए। मनुष्यों के लिए भी संकेत दिए गए कि आप इस प्रकार बचो। तो वह सोचता है जो बचा करके रखा उसका क्या होगा। क्या बचा करके रखा? प्राण नहीं। 12वां या 13वां प्राण है। दस प्राण तो होते ही हैं। फिर भोजन ये भी एक प्राण है। फिर जिससे भोजन मिलता है धन, वह भी प्राण। अब तो संख्या बढ़ती जाएगी जैसे बीपी की दर बढ़ता जा रहा है। तो इससे ज्ञात होता है मनुष्य जिसकी अनिवार्यता है उसकी ओर दृष्टि कम और निरुपयोगिता है, उसका कोई उपयोग ठीक नहीं है, फिर भी उसके बारे में रात दिन। आज चिकित्सा भी इस प्रकार के हो रही है। हम इस स्थिति में क्या खाएं? आयुर्वेद क्या कहता है? क्या नहीं खाएं? ये पूछो, क्या खाएं? मेरा माथा न खाए, बाकी सब खाए। ये खा सकता हूँ, ये खा सकता हूँ, ये खा सकता हूँ, ये खा सकता हूँ, सब खा सकते, लेकिन मेरे माथा मत खाओ। चिकित्सा तो आज ये हो रही है। आयुर्वेद का था आयु का अंत होता है। जब हम छोटे थे, शाही डाल करके दवात में से अथवा पेन में भर करके लिखते। अब आयुर्वेद का सिद्धांत कैसा चलता है इससे देख लो। लिखते गए, लगातार लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए। उसको ध्यान नहीं रहा कि अब पुनः उसमें भरना है, तो वह समय पर कहता है। धब्बा छोड़ने लगा,
जैसे खून इकट्ठा होता है ना आप लोगों के मस्तिष्क में, हाँ, उस प्रकार उस पेन में वह शाही लिखने के स्थान पर धब्बा देने लगा। अब इसमें डालने की आवश्यकता है। प्रायः आयु का संबंध प्राणों से रहता है, और प्राणों का संबंध आहार पानी इत्यादि के साथ रहता है। पर्याप्तियां कारण होती है और प्राण उन पर्याप्तियों के कार्य होते हैं। यह है गोमूत्र आदि ग्रंथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जाते समय प्राणों को सुरक्षित रखने के लिए मुख्य प्राण आयु प्राण माना जाता है। तो उस गाय ने हमारे विचार से ये भान कर लिया उसने कि अब मुझे कुछ खाना ही नहीं। और वह 3 दिन में शांति के साथ चंद्रगिरी की छाव में प्राणों को विसर्जित कर दिया। खाने के लिए तो सब डालने के लिए तैयार है, उसने उसको स्वीकारा नहीं। इसी प्रकार हिंस्र पशु होकर के भी वो भी त्याग करते हैं। यह आयु का ज्ञान उन्हें सहज रूप से होता है और उसमें बाधक होता है आहार। भक्त प्रत्याख्यान नाम का मुनियों के लिए हो अथवा श्रावकों के लिए हो, एक रास्ता दिया है जीवन पर्यंत। जैसे मान लो आप लोगों ने कोई कक्षा में पढ़ना प्रारंभ कर दिया, एक करके, अथवा एक ही कक्षा का अंतिम जब अवधि आ जाती है तो उस समय बदलने का स्थान आ जाता है। लेकिन जब तक परीक्षा नहीं देंगे तब तक इस कक्षा से दूसरी कक्षा में जा सकते नहीं। हाँ, एक और कार्य सुलभ है। यदि ऊपर की कक्षा में नहीं जा सकते हैं तो उसी कक्षा में रह सकते हैं। वो किसी को भी पसंद नहीं है ना? हाँ, पक्का। इसीलिए अच्छे सावधानी के साथ अपने जीवन में जो किया है, वृत्ति जीवन जिया है, तो अंत में संलेखना की ओर हमेशा ध्यान दे लेना चाहिए। परीक्षा के बाद मन हल्का इसलिए हो जाता है अच्छे अच्छे विद्यार्थी भी थोड़ा बहुत हरारत आ ही जाती है। आती जब सबको आती है तो हाउ कहे तो
लेकिन सभी की आय ऐसे कोई नियम नहीं, थोड़ा सा अंतर आता है, किंतु वह अपने ध्यान केवल क्या लिखना है, कितना लिखना है, ये सब अपने दिमाग में लाता है, लिखता चला जाता है। तो हर एक प्राणी अपनी पर्याय से दूसरी पर्याय में जाता है। उस समय आयु कर्म बंद यदि पहले नहीं हुआ, वो अवश्य ही बंद होता है। इसलिए आप उन्नति चाहते हो और अनुकूलताएं जीवन जीने के लिए, धर्म कर्म करने के लिए चाहते हो, तो अवश्य ही इस बारे में सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ से चारों गतियों की ओर ये जंक्शन है, चौपाठ जिसको बोलते हैं। यहाँ से मनुष्य है तो देव हो सकता है, नरकायु का यदि बंद हो गया तो नरक जा सकता है, और तिरंच आयु का यदि बंद हो गया तो तिरंच गति में जा सकेगा। और मान लीजिए मनुष्य आयु का पुनः बंद हो गया, जिसको बद्धमान आयु बोलते हैं, तो उसी जीवन में रहेगा। लेकिन आयु जो बंधी है, जब तक आप अपने मुख में एक ग्रास चरवण के लिए लिया है, तो उसका चरवण जब तक पूर्ण नहीं हो और उसका भीतर प्रवेश ना हो, तब तक दूसरे ग्रास की ओर आप जाएंगे नहीं। यह एक अनिवार्य तत्व है। कितना भी अनुकूल भोजन क्यों ना हो, उसको अपच नहीं छोड़ देना चाहिए, चरवण पूर्ण कर लेना चाहिए। इसी प्रकार हमें अगले जीवन में विशेष अंक, विशेष नंबर, विशेष गुण प्राप्त करना है, तो हम इस भाव में अंत मता सो गता, अंत में जो मति होती है वही लगभग गति निश्चित है। भक्त प्रत्याख्यान यह अपने आप में मौलिक, उनको कह देते हैं कि भक्त ने भोजन का त्याग करते जाओ। गैया जैसे अपने आप त्याग कर दी, ऐसा मत त्याग करो, तुम्हारे लिए अच्छे मुनि महाराज वगैरह की व्यवस्था कर दी जाएगी और उसी के अनुसार क्रमशः करते जाओ। केवल पानी पर जब रह जाते हैं, परिवर्तन बहुत कुछ हो जाता है। जैसे हमारे कहने के अनुसार ही अब शरीर चलने को तैयार है। नियमावली में कुछ क्षुल्लक हैं, इसी साधना के लिए बने हैं। ब्रह्मचारी हैं, 8वीं 9वीं 10वीं आदि प्रतिमाओं का पालन करते हैं। उससे भी और नीचे हैं, 7वीं कक्षा तक यानी प्रतिमा तक वो साधना करते हैं। और पाक्षिकादिक भी है जो उनके लिए विशेष रूप से दान इत्यादि का, दान तो मुख्य रूप से वैयावृत्ति के अपेक्षा से जो लगता है। उन्होंने कहा कि मुझे यह अन्न भोजन लेता हूँ, किंतु वह पुनः वापस आ रहा है। अब ये महीनों होता गया और काम चलता रहा। जब हमें कहता बताया, देखो इसको रोकने का एक ही उपाय है, अन्न आता है पानी नहीं आएगा। बस अब विधिवत इस प्रकार का जल
संस्कारित हैं स्वर्ण के संस्कार से, उसी का सेवन करो। एक आधा ग्लास ही पानी या बहुत हो गया तो एक गिलास पानी लेते थे वो। इस प्रकार जब नियम माना तो लेना प्रारंभ कर दिया। वह एक गिलास चला गया, 2 गिलास चले गए, 3 गिलास चले गए, अब तो सुनते हैं 4 गिलास भी चले गए। अब आता क्यों नहीं बाहर? कुछ साधन हो, उसके साथ सहयोग हो तो अब आए। कुछ है ही नहीं तो न कफ निकला, न ही अन्न निकला, न ही कोई भी वेदना हुई और इस प्रकार आंसू निकला। तो मैं गलती पर था, गुरुजी कहते थे लेकिन नहीं माना, इसलिए आंसू निकला। आंसू भी बहुत शाने हैं। दुख के हो तो अलग होते हैं, सुख के हो अलग होते हैं, और दिखावट के भी अलग होते हैं। कहाँ पर किसका उपयोग करना, ये सब जो अवस्था अपने यहाँ। तो हमने कहा कैसा लग रहा? महाराज बहुत अच्छा लग रहा। अब बनती कोशिश उसको और सतत करते रहो, या आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। तो कम से कम भी उनकी उम्र 80 के ऊपर, 85 तक है। हाँ 85 ऊपर है, और वहीं पर वो रह करके साधना करते रहे, और अंत में क्षुल्लक व्रत लेकर के उन्होंने ये त्याग किया है। और इसको बोलते हैं केवल पानी लेना नियम संलेखना। इसके बाद सांस हो जाएगा तो यम संलेखना भी हो जाएगी। यम का अर्थ काल होता है। काल हाथ जोड़ करके खड़ा रह जाएगा, मैं आपके यहाँ पास नहीं आ सकूंगा, आजा आजा। देखना है? हमने आपके लिए जवाब देने वालों को बुला लिया है, और यह अवश्य जीत हमारी होगी। क्यों नहीं होगी? यहाँ पर भगवान के द्वारा लिखित बताया हुआ मार्ग और उसका अनुकरण कर रहे हो। इसलिए बंधुओं, भोजन को मात्र पेट्रोल तेल मान करके उपयोग करो, ऐसा नहीं, उसके माध्यम से मस्तिष्क के लिए भी, और मस्तिष्क में प्राण जो है, आयु प्राण सर्वत्र है, वायु वगैरह रहते हैं, उनके लिए भी वो उत्तेजित नहीं करते किंतु शांति रख देते हैं। इसीलिए आचार्य कहते हैं प्रतिदिन भोजन तो करते हैं, लेकिन भोजन त्याग करने का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। वो आप लोग सुन तो लिया है, इसको याद भी रखें और अभ्यास करते रहें। निश्चित रूप से शरीर आपके अधीन होकर के चलेगा, ये पक्का है। इस पक्के के ऊपर विश्वास जो रखता है उसका तो निश्चित है। और ये ऐसी स्थिति में हमें ज़्यादा 3 भाव और ज़्यादा 7-8 भाव, बस इसके भीतर ही हमारी यात्रा पूर्ण होगी। और श्रद्धालय तक अहिंसा परमो धर्म की